हमारे सेगमेंट डॉक टॉक में अब बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन के जो हेल्थ रिलेटेड मामलात हैं उनको देखें कि एक तो वो पहले ही उसको तरजीह नहीं देती, और अगर आपको अपने टेस्ट कराने पड़ जाएं तो ये एक अपने आप में एक टास्क बन जाता है कि घर में किस तरह सवारी का बंदोबस्त किया जाए, बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए, शौहर से इजाज़त लेनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ख़ास उम्र के बाद अगर आपने अपने हेल्थ इंडिकेटर्स की तरफ नज़र रखनी है तो बहुत ज़रूरी है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट आप कराते रहें, जिसमें आपकी शुगर का टेस्ट है, जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, थायराइड का टेस्ट है। ये टेस्ट किस उम्र से कराने चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, ये मालूमात हमें देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शकीला काजी जी। शी इज़ अ स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। सबसे पहले जी मुझे बताइएगा शकीला जी कि आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है, ख़वातीन रेगुलरली अपने स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों नहीं करवाती हैं? बिल्कुल भी नहीं सिद्रा, और ये इतना बड़ा अलमिया है कि ख़वातीन हमारे पास तब आती हैं जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं, जबकि स्क्रीनिंग्स और ये तमाम चीज़ें हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास बहुत जल्दी जाना चाहिए। इनिशियली आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही निगलेक्टेड है। अमूमन हमने देखा है कि जो ख़वातीन पहली दफ़ा टेस्ट करवाती हैं, कईयों को तो अपना ब्लड ग्रुप तक पता नहीं होता, वो तब होता है जब वो शादी के बाद या तो फैमिली प्लान कर रही हैं या प्रेगनेंसी डिक्लेयर, यानी उनको शुबा है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनकी जो मौलजा है, जो गायनोकोलॉजिस्ट है, वो कुछ टेस्ट अगर उनको रेफ़र कर दे। लेकिन कौन कौन से टेस्ट हैं उन ख़वातीन के लिए जो अगर वो फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रही हैं तो आप रेकमेंड करेंगी कि उनको ज़रूर करवाने चाहिए? अच्छा, वैसे तो उमूमन जो हम लोगों की गाइडलाइंस कहती हैं कि जब 21 साल के बाद आपको हर तीसरे साल में मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है अपने ब्रेस्ट चेकअप के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अनलकीली हम कह सकते हैं कि 83,000 केसेस हर साल ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। ये WHO का डाटा है। और बाकी एनीमिया बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान में, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से। तो एनीमिया के लिए तो अर्ली स्टेजेस में ही, जैसे बच्ची आपकी 14 से 15 साल की एज को आ गई है तो आप उसका रूटीनली CBC, और ओबेसिटी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, तो ब्लड शुगर का टेस्ट होना चाहिए। एवरी 6 मंथ्स ब्लड शुगर होनी चाहिए, ईयरली आपका CBC होना चाहिए, थायराइड का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए साल में 1 मरतबा। तो ये रूटीन चेकअप्स जो हैं, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको बहुत जल्दी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाके इंडोर्स करें, बताएं कि कमज़ोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या कोई भी तकलीफ़ हो रही है, या ख़वातीन में आजकल बच्चियों में PCOS बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो PCOS के लिए अल्ट्रासाउंड कराना। अगर उसके फेशियल फीचर्स, बाल आ रहे हैं चिन पे, मोटापा हो रहा है या कलर चेंज हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाके ये बातें बताएं ताकि अल्ट्रासाउंड हो जाए, कुछ हार्मोनल एनालिसिस हो जाए, तो हम जल्दी उन चीज़ों को पकड़ सकें, ना कि वो PCOS आगे जाके इनफर्टिलिटी को लीड करे। तो शुरू में जैसे मैं बात कर रही थी कि ख़वातीन के लिए बहुत सारी चीज़ें जगल वो कर रही होती हैं, और अगर उनको टेस्ट करवाना हो तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी में आ जाती हैं। इस एंजाइटी की क्या वजह है? देखें, वजूहात, हमारी औरत शुरू से ज़्यादा नेगलेक्टेड तो रही है, फॉर श्योर दिस इज़, कि औरत अपने लिए ख़ुद डिसीजन भी नहीं ले सकती क्योंकि उसको एम्पावर किया ही नहीं गया। वो जब सबसे पहले प्रॉब्लम्स अपने घर वालों को बताती है, उसके बाद फिर घर वाले अगर ज़रूरी समझते हैं तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। दिस सिनेरियो इज़ फॉर दोज लेडीज़ हु आर एट होम। हाँ, वर्क बेस्ड जो कि बाहर निकलती हैं, काम पे जाती हैं, वो भी इतनी ज़्यादा अपने काम में ऑक्यूपाई होती हैं कि वो डॉक्टर के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हैं। तो उमूमन हमें ख़वातीन को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है बाय द मीडिया एंड सोशल प्लेटफॉर्म कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप इनिशियली अपने घर वालों, आप अपनी ज़ात को अहमियत दो। आप सबसे पहले अपने आप को अहमियत दोगे तो फिर दुनिया आपको अहमियत देगी। अच्छा, और ये भी है कि अगर मर्दों की निस्बत ख़वातीन को देखा जाए तो वो टेस्ट करने से घबराती भी हैं। एक कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा भी इसके साथ अटैच्ड है कि लोग ये तसव्वुर करने लगते हैं कि ऐसा कोई टेस्ट कराना, डॉक्टर के पास बार बार जाना, शायद ये उनकी हेल्थ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो चाहे उनकी शादी हुई भी हो या वो गैर शादीशुदा हो, लोग उनके बारे में मुख्तलिफ राय कायम कर लेंगे, क़यास आराइयाँ करने लगेंगी। क्या ये भी रुकावट बनती है इन रेगुलर टेस्टिंग में?
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि हमारे पास प्रेशर्स बहुत हैं, टैबूज़ बना लिए हैं, प्रेशर्स हैं कि हम कोई भी औरत अपने मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को लेके डॉक्टर के पास नहीं जाती, कि बड़े बूढ़े कहते हैं ये तो नॉर्मल है। अब जैसे आम दिनों में ख़वातीन को जैसे होता है, पीरियड्स में दर्द होता है, डिस्मेनोरिया को एक नॉर्मल चीज़ कहा गया है, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। अगर बहुत शदीद दर्द है 3 से 4 दिन तक, तो वो एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। तो वो उन चीज़ों को कोई देखता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता। उसको यही कहा जाता है कि जी ये तो एक नॉर्मल दर्द है, आप डॉक्टर के पास क्यों जाना है। अच्छा, ये तो पूरी हर्डल रेस बन गई ना, यानी आप एक पड़ाव से निकलते हैं तो आपके सामने कुछ और होता है। अगर ख़वातीन रेगुलर टेस्ट करा भी लें, हमारे माशरा कुछ अजीब सा है कि हमारे यहाँ टेस्ट में कुछ नहीं निकलता तो हम और गुस्सा करते हैं कि देखो जी मॉलेज ने खामा टेस्ट करा दिया। लेकिन अगर आपके टेस्ट में कुछ इंडिकेट होता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और सर्जरी, आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है कि कितनी ख़वातीन उसको परसू करती हैं और फिर कैरी ऑन करती हैं ट्रीटमेंट को? देखिए, हमारी पॉवर्टी जो कि सबसे ज़्यादा मेन मसला है, और हमारे मुल्क में मेडिकल की फ़ैसिलिटी आम नहीं है। अगर हमारे जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उन तक अगर रसाई हासिल हो जाए तो उनके लिए फ़ायदा हो जाता है, मगर हर कोई एक्सेस नहीं है उसका मेडिकल फैसिलिटी की तरफ, क्योंकि इतना बर्डन है आपके ऊपर, महंगाई है, और ज़ाहिर सी बात है दवाइयाँ, टेस्ट ये कोई मुफ्त में तो होते नहीं हैं, सबका भी बहुत ख़र्चा होता है। तो इस सब में ये प्रॉब्लम है कि लोग स्किप कर जाते हैं। शकीला जी, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि ख़ास उम्र के बाद आपको अपने हेल्थ इंडिकेटर्स पर नज़र रखनी चाहिए, कौन सी उम्र के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए, और इन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आप ख़ास तौर पे कहेंगी कि ये तो रेगुलरली हमें कराने ही चाहिए? आपका सीबीसी होना चाहिए लाजमी, आपका ब्लड शुगर होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होने चाहिए, और उसके अलावा अगर आपको खुदा न खासा ब्लड प्रेशर है या कोई और तकलीफ़ है, दिल की कोई तकलीफ़ है, तो फिर तो आपको एवरी 6 मंथ्स अपने कोलेस्ट्रॉल, अपनी किडनी के टेस्ट, अपने जिगर के टेस्ट ज़रूर कराने होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के अलावा अगर आपका कोई परसिस्टेंट पेन है, कहीं आपको हर वक्त तकलीफ़ अगर रहती है, क्या इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है? क्योंकि आम तौर पे इस तरह के इंडिकेटर्स और सिम्टम्स के बाद ही आपको टेस्ट वगैरह सजेस्ट किए जाते हैं। डेफ़िनेटली एब्डोमिनल पेन है, या आपको कहीं पे भी दर्द है, या उमूमन चेस्ट पेन होता है, तो उसको एंग्ज़ायटी कह के रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है। ख़वातीन में क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी देखा गया है, और डिप्रेशन एंग्ज़ायटी विल लीड टू द कार्डिक इश्यूज़, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिल की तकलीफ़ होंगी। मगर हम हमेशा ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं है, तो एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, गैस, उमूमन ये तो इतना बड़ा हमारे लिए मसला है। हर मरीज़ इसको कहा जाता है कि गैस का दर्द है, जो कि कोई ऐसा सच इतना इशू नहीं है जिसको गैस को इतना ज़्यादा वो किया, क्योंकि जी एब्डोमिनल सिम्पटम है, तेज़ाबियत है, उसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका वेट गेन होना है। प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान दें कि क्यों मेरा वज़न बढ़ रहा है। मैं अगर एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, मेरे हार्मोन्स में कोई इशू है, तो डॉक्टर के पास जाना है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है जाके। बहुत बहुत शुक्रिया। शकीला काजी जी हमारे साथ मौजूद थी, स्पेशलिस्ट इन फैमिली मेडिसिन एंड ऑल्सो अ डायबिटोलॉजिस्ट, और इन्होंने बहुत ही आज मुफीद हमें इंफॉर्मेशन दी है। स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट आपकी एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है।